हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले जो कि आप लोगों का पेपर स्टार्ट होने वाला है 26 से, ठीक है। तो जिसमें आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्वेश्चन के साथ साथ जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के उसको समझाइए भी, यानी कि उसका उत्तर भी हमको दीजिए। तो इसीलिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें यूनिट वाइज हम लोग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, वो भी क्वेश्चन बैंक से, और उसके उत्तर को भी समझेंगे और आपको बताएंगे समय समय पे कि कैसे आपको आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम यहाँ पे PDF आपके लिए लगा देंगे जो कि क्वेश्चन बैंक का है। इसके यूनिट वाइज जो क्वेश्चन दिया है मैंने देखा कि बहुत सही दिया गया है, तो हम लोग इसी को एक एक क्वेश्चन करके हम लोग अच्छे से सुनेंगे। तो बस आराम से आप बैठ जाइए और आराम से आपका क्या करना है, बस सुनना है, ताकि आपका यूनिट वाइज हम आपका रिवाइज कर देंगे 2-3 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यूनिट फर्स्ट है, जिसमें से आपका ऑपरेटिंग पहला क्वेश्चन है जो देख पा रहे हैं आप। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 और 8.1 में क्या अंतर है, यानी ये सबसे पहले पूछा जाता है। जो आपके सिलेबस में है वो विंडोज 8.1 ही है, ठीक है। तो पहले क्या था, 8 था, उसके बाद 2018 में चेंज हुआ तो 8.1 आ गया, ठीक है। 801 यानी कहते हैं। तो दोनों में आखिर अंतर क्या है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो उत्तर में दिया गया है, विंडो जो 8.1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 8 का ही अपडेट वर्जन है, उसी को थोड़ा सा अपडेट किया गया होगा, 2-4 फीचर एक्स्ट्रा डाल दिया गया होगा उसमें, और जो कमियां रही होंगी उनको दूर कर दिया गया होगा, ठीक है। तो ये अपडेट वर्जन है, इनमें कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं। देखिए जैसे ऐप स्टोर हो गया, न्यू स्टार्ट मेनू आदि, ये दो मेन है, ठीक है। ऐप स्टोर हो गया और आपका क्या हो गया, न्यू स्टार्ट मेनू हो गया, ठीक है। ये आदि है, बाकी और भी चीज़ें होती हैं। यह एक मल्टीटास्किंग विंडो है। मल्टीटास्किंग विंडो मतलब एक साथ आप कई टास्क के पर काम कर सकते हैं, एक साथ कई विंडो आप ओपन कर सकते हैं। विंडो 8 को 2012 में रिलीज किया गया था। विंडोज 8 को क्या था, 2012 में रिलीज किया गया था। विंडोज 8.1 विंडोज 8 से थोड़ा ही अपडेट वर्जन है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। जैसे स्टार्ट बटन, हम आपको समझाते हैं स्टार्ट बटन के बारे में आप क्या लिखेंगे। जैसे विंडोज 8 ने डेस्कटॉप से स्टार्ट बटन हटा दिया था। विंडोज 8 ने क्या किया था, स्टार्ट बटन हटा दिया था। कई उपभोक्ताओं ने मिसिंग स्टार्ट बटन के बारे में शिकायत की थी, इसलिए विंडोज 8.1 में स्टार्ट बटन डेस्कटॉप वापस जोड़ दिया गया, ठीक है। डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन क्लिक करने से स्टार्ट स्क्रीन लॉन्च होती है, सही बात है, जिसका उपयोग आप प्रोग्राम खोलने और फाइलों की खोज करने के लिए कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी काम था इसको, तो जब हटा दिया गया था तो इसको शिकायत हुई थी, तो फिर वापस 8.1 में ला दिया गया। बूट टू डेस्कटॉप, ये क्या है, जब आप अपना डिवाइस चालू करते हैं तो स्टार्ट स्क्रीन लॉन्च करने के बजाय विंडोज 8.1 आपकी डेस्कटॉप पर सीधे बूट करने का विकल्प देता है, ठीक है। विंडोज के पुराने संस्करणों की तरह विशेष रूप से सहायक होता है यदि आप अक्सर स्टार्ट स्क्रीन का उपयोग करने में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि स्टार्ट बटन में अंदर जाया जाए तभी आपको बूट मिलेगा, वो ऑलरेडी आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, ऐसा ही इसका कहना है, ठीक है। अच्छा, स्नैप स्टार्ट स्क्रीन ऐप क्या है, ठीक है। विंडोज 8 ने स्टार्ट स्क्रीन के लिए पूर्ण स्क्रीन ऐप पेश किए थे, पूर्ण स्क्रीन ऐप, ठीक है। लेकिन यह आपको एक से अधिक ऐप को एक बार देखने की अनुमति नहीं देता था। इसमें क्या होता था, जब हम पूरा कर देते थे तो इसमें कई स्क्रीन एक साथ हम नहीं देख सकते थे, इसमें थोड़ी समस्याएं थी। तो विंडोज 8.1 आपको कई अलग अलग स्टार्ट स्क्रीन ऐप देखने और स्क्रीन के विभिन्न हिस्सों में स्नैप करने की अनुमति देता था। तो इसमें क्या है कि कई छोटी छोटी स्क्रीन हम लगा करके देख सकते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी चेंजेस हो गई। 8 में क्या था कि एक ही अगर फुल कर दिए किसी ने स्क्रीन को तो आप दूसरा नहीं देख सकते थे, तो ये थोड़ी दिक्कत थी। तो ये मेन थोड़े से फीचर चेंज किए गए थे, ठीक है ना, आपको समझ लेना है। तो 8 और 8.1 में यही थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है, तो इसको आपको एक बार और देख लेंगे तो आपसे बन जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका है, विंडोज 8.1 में स्टार्टिंग और लॉगिंग कैसे करते हैं। स्टार्टिंग और लॉगिंग कैसे करते हैं, इस पे अगर आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे आप, ठीक है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना और विंडोज 8.1 में लॉग इन करना एक साधारण तरीका है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया ऐप भी ओपन करते हैं ऐप, तो उसमें लॉगिन करना पड़ता है, पहले रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है कभी भी आप अगर चालू करना चाहते हैं, लॉग आउट करने के बाद। हालांकि विंडोज़ के पुराने संस्करणों की तुलना में थोड़ा सा अलग है। तब तक स्टार्ट होता है जब आप अपने पीसी पर पावर बटन दबाते हैं। यह तब स्टार्ट होता है जब आप पीसी पर पावर बटन जब ऑन करते हैं या प्रेस करते हैं तो ये चालू होता है। प्रत्येक बार जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर छोटे छोटे टेक्स्ट संदेशों की एक श्रृंखला देखते हैं। हाँ, उसमें कुछ छोटे छोटे टेक्स्ट संदेश होते हैं। ये संदेश आपको ये बताने के लिए आते हैं कि आपके कंप्यूटर के बूट होने पर क्या हो रहा है।
यानी कि जब बूट होता है तो आपको ये पता चलता है कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें। कुछ सेकंड के बाद, जिसके दौरान आपके सिस्टम यूनिट के बीप और थोड़ी सी आवाज़ होती है, विंडोज़ लॉक स्क्रीन दिखाई देती है। सही बात है, उसमें लॉक स्क्रीन दिखाई दे, जब उस पर क्लिक करते हैं तब अंदर आप इंटर करते हैं। लॉक स्क्रीन कुछ मूलभूत जानकारी प्रदान करता है, जैसे आज की तारीख और वर्तमान समय, इंटरनेट कनेक्शन स्थिति और पावर स्थिति एक सुंदर फोटोग्राफिक बैकग्राउंड के साथ आता है, जबकि विंडोज़ लॉग ऑन करने के लिए प्रतीक्षा करता है। अपने विंडोज़ अकाउंट पर लॉग इन करने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपने कीबोर्ड पर कोई भी कुंजी दबाएं, माउस से क्लिक करें या स्क्रीन टैप करें। यह आपका यूज़र नेम प्रदर्शित करता है, ठीक है, बिल्कुल। अपना पासवर्ड दर्ज करें वहाँ पे और फिर इंटर कुंजी दबा दें। दाएं तीर पर आपको क्लिक करना है, मतलब उसमें एरो बन जाता है। इस लॉक स्क्रीन को पार करने के बाद आपको सीधे विंडोज़ स्टार्ट स्क्रीन पर ले जाता है और अब आपका सिस्टम उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे भी लैपटॉप में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें कई सारी सूचनाएं होती हैं, उसी हम लोग प्रेस करते हैं एक बार इंटर बटन या फिर माउस से क्लिक करते हैं तो जाता है अंदर, तो पासवर्ड के लिए आता है, ठीक है, तीर भी बना रहता है। तो मेरे पासवर्ड तो डला नहीं है तो मैं डायरेक्ट ओके करता हूँ तो अंदर इंटर हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है। अगर आपने पासवर्ड डाल रखा है तो उसमें क्या होता है कि पासवर्ड इनपुट करना पड़ता है, उसके बाद देन आपको इंटर करना है और आप इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो मेन ये होता है स्टार्टिंग और लॉगिन के बारे में होता है। आपको लॉगिन बनाना पड़ता है, अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आप अकाउंट बना सकते हो उसमें, जैसे आप सभी जगह बनाते हैं वैसे ही नॉर्मली होता है। बट आपको लिखना क्या है, क्योंकि अभी तो आपके पास प्रैक्टिकल करने का समय नहीं है, तो आपको लिखना क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, विंडोज़ 8.1 के लिए निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखें। 8.1 के बारे में नोट आ सकता है, जैसे शट डाउन करना, स्लीप करना, हिबरनेट करना, ये चीज़ें 3 टॉपिक है आपके, इनके टॉपिक के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो शट डाउन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो शट डाउन को ही क्या कहते हैं, टर्न योर पीसी अब कम्प्लीटली, यानी कि पूरी तरह से कंप्यूटर को बंद कर देना, पीसी को, ठीक है, उसको शट डाउन कहेंगे। तो विंडोज़ 8.1 के लिए अपने माउस को स्क्रीन के निचले बाएं कोने पे, निचले सबसे नीचे बाएं कोने पर जब जाएंगे तो स्टार्ट मेनू बना रहता है, तो वहाँ पे जब जाएंगे आप तो स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड पर विंडोज लोगो की प्लस एक्स दबाएं। देखिए शॉर्टकट भी दे दिया है इसमें, तो ठीक है, तो आपको शॉर्टकट भी अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो विंडोज लोगो के साथ आपको प्लस एक्स दबाना है, फिर स्क्रीन पर दाईं तरफ स्टार्ट विंडो बटन दिखाई देगा, ठीक है, और उस पर क्लिक करते ही स्टार्ट विंडो खुलेगी। अब आप शट डाउन बटन पर राइट क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन खुलेगा जिसमें 2 ऑप्शन आते हैं, रिस्टार्ट और शो डाउन। देखिए हम लोग जो चलाते हैं तो वो तो नया वर्जन विंडोज 10 और 11 है, ठीक है, तो मेरा तो 11 है खैर। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट विंडो बटन आते हैं, उसमें क्लिक करो तो राइट में छोटा सा शट डाउन की बटन आते हैं, उसमें क्लिक करने से स्लीप, रिस्टार्ट, हिबरनेट और आपका क्या कहते हैं शट डाउन, ये कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो खैर इसमें तो, और इसमें 8.1 का लिखना है, तो आपको जो कहे ये इसमें बता रहा है वो चीज़ें करना ज़रूरी है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज लोगो की प्लस एक्स प्रेस करना है, उसके बाद फिर दाईं तरफ देखना है तो स्टार्ट मेनू आएगा, उसको प्लस क्लिक करेंगे तो उसमें आपको जाकर मिलेगी, खुलेगी, तो और उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा शट डाउन का, ठीक है। क्लिक करते हैं तो शट डाउन को आपको बटन को क्लिक कर देना है, तो एक ड्रॉप डाउन खुलेगा जिसमें 2 ऑप्शन आते हैं, रिस्टार्ट और शट डाउन का। तो आपको रिस्टार्ट करना है यानी बंद करके फिर ओपन कर देना है, तो शट डाउन आप प्रेस करेंगे, अन्यथा आपको शट डाउन कर देना है। आप शट डाउन पर क्लिक करें या टाइप करें, जैसे ही आप शट डाउन चुनते हैं तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, यानी बंद होने लगेगा, ठीक है, बिल्कुल। इस प्रकार अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। अगला आता है स्लीप। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अभी काम कर रहे हैं आप अपने कंप्यूटर में, ठीक है, और आपको क्या करना है, थोड़ी 10 मिनट के लिए किसी ने बुला लिया, आपको जाना है, काम है, तो कंप्यूटर को क्या करिए, स्लीप कर दीजिए। तो वो क्या है कि अंदर से चालू रहेगा लेकिन बाहर से स्क्रीन उसकी जो होगी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बैटरी जो है वो कंजप्शन कम होगा उसका, यानी पावर का, और वो कंप्यूटर बंद भी नहीं होगा, तो आपका जो प्रोग्राम से रन है वो चालू रहेंगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदे होते हैं। तो खैर 8.1 में क्या कहता है ये हम आपको पढ़ के बता देते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें 8.1 में क्या प्रोसेस बताया है, क्योंकि हम लोग जो इसमें है विंडोज़ 11 या 10 में, तो ये हम लोग करते रहते हैं। तो देखिए विंडोज़ 8.1 के लिए स्क्रीन के किनारे से स्वीप करें, स्क्रीन के किनारे पर स्वीप का ऑप्शन होता है, या सर्च टाइप करें। यदि आप माउस का उपयोग कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपरी दाएँ कोने पर, ऊपर और दाएँ तरफ, ठीक है, कोने पर पॉइंट करें, माउस पॉइंटर को नीचे ले जाएँ, माउस पॉइंटर को नीचे ले जाना है और फिर क्लिक करें या सर्च करें।
तो सर्च बॉक्स में पावर ऑप्शन क्लिक करें, उसमें पावर ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करना है और उसके बाद पावर ऑप्शन पर टाइप कर देना है, यानी कि क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यदि आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं तो आप चूज व्हाट द पावर बटन डू को सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा चूज व्हाट द पावर बटन डू, तो इसको सेलेक्ट करना। फिर एक पॉपअप विंडो खुलती है जिसमें शट डाउन सेटिंग के तहत स्लीप का चयन कर लेंगे। वहाँ पे शट डाउन सेटिंग के तहत क्या करना है आपको, स्लीप का उसमें चूज का ऑप्शन रहेगा तो उसको क्लिक कर देना। उसके बाद सेव चेंजेस को सिलेक्ट कर देना है। इस प्रकार आप अपने सिस्टम को स्लीप मोड में ले जा सकते हैं। तो खैर लंबी प्रोसेस है ये, तो क्या करेंगे 8.1 में यही है तो यही आपको लिखना है। अन्यथा अगर आपको ये भूल जाए तो जो आपको कंप्यूटर तत्काल है, चाहे वो विंडोज़ 10 हो चाहे विंडोज़ 11, उसकी भी प्रोसेस आप लिख देंगे तो नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है, बिल्कुल। थर्ड आता है आपका हिबरनेट होता है। ये क्या है, टू हिबरनेट योर पीसी को करना है। अब ये क्या होता है, इसके फायदे देखते हैं। विंडोज़ 8.1 के लिए स्क्रीन के किनारे पर फिर से करना है, सर्च करना है, ठीक है। तो ऊपर या फिर माउस से करना है तो ऊपर दाएं कोने पर फिर पॉइंट करना, सेम प्रोसेस। माउस पॉइंटर को नीचे ले जाना है, फिर क्लिक करें, सर्च करें, सर्च बॉक्स में पावर ऑप्शन इंटर करते हैं उसमें, और उसके बाद पावर ऑप्शन पर टाइप कर देते हैं, ठीक है। आप जब पावर ऑप्शन पर टाइप कर देंगे तो वहाँ पे आपको कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। इसमें चूज वार्ड द पावर बटन डच, वहाँ पे ये डू आपका करके आएगा तो उसको सेलेक्ट करना है। फिर चेंज सेटिंग दैट आर करेक्टली अनअवेलेबल को सेलेक्ट करें। फिर एक पॉपअप विंडो खुलती है, इसमें शट डाउन सेटिंग के तहत हिबरनेट चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना, वहाँ पे आएगा ये यदि उपलब्ध है तो, और फिर सेव चेंज को सेलेक्ट कर देना है। इस प्रकार अपना सिस्टम हिबरनेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा बता रहा है एक्चुअली में, पर इसका उपयोग ज़्यादातर हमने तो आज तक नहीं किया, खैर काम ही नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन आपको करना है तो। लेकिन लंबी प्रोसेस है 8.1 की, अब तो खैर सरल है, डायरेक्ट वहीं पे आ जाता है। ऑप्शन एक की बटन पे स्टार्ट मेनू पे जाओ, बगल में पावर बटन पे जाओ, सारे ऑप्शन एक साथ मिल जाते हैं, उसमें कोई सेलेक्ट ना चेंज करना है, सेटिंग ना कुछ नहीं करना है, ठीक है। खैर अब आपको तो लिखना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए निम्नलिखित पर, ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। तो राइट शॉर्ट नॉट ऑन द फॉलोइंग, क्या है, चेंज द स्टार्ट स्क्रीन बैकग्राउंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी चेंज द स्टार्ट स्क्रीन बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे आप, इस पे सवाल आता है। दूसरा क्या है, हाउ टू ओपन द स्क्रीन सेवर सेटिंग विंडो, स्क्रीन सेवर कैसे आप सेटिंग करेंगे, देखिए जून 2019 में आया भी हुआ है। तीसरा क्या है, हाउ टू फाइंड द अवेलेबल विंडो थीम्स, वहाँ पे थीम्स कौन कौन से अवेलेबल है इसको भी यहाँ पे कैसे देखेंगे। हाउ टू चेंज द डेट एंड टाइम फॉर्मेट, डेट एंड टाइम का फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे, कह सकते हो डेट एंड टाइम कैसे सेट करेंगे, ठीक है, ये चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें नोट कह रहा है। तो चलिए पहले हम नोट्स पे चलते हैं। चेंज द स्टार्ट स्क्रीन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है विंडोज़ 8.1 में, ठीक है। स्टार्ट स्क्रीन बैकग्राउंड बदलने के लिए निम्न स्टेप उपयोग करते हैं। विंडोज की दबाते हैं और +C दबा देते हैं, विंडोज की के साथ C दबाना है और दाएं दबाएं या अपने चार्म्स खोलने के लिए स्क्रीन के दाएं किनारे से स्विप करें। पहले होता था चार्म्स, अब तो खैर नहीं है, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर होता था पहले साइड में ऐसे छोटी सी बार आ जाती थी, उसमें क्लिक करते उसमें सारे ऑप्शन आते थे, ठीक है। खोलने के लिए स्क्रीन के दाएं किनारे से स्विप करें और फिर सेटिंग का चयन कर देते हैं, ठीक है। अब पर्सनलाइज पर टाइप या क्लिक करते हैं, पर्सनलाइज का ऑप्शन आता है वहाँ पे आप क्लिक कर, और आपका क्या है, अब जो आप पढ़ते हो तो उसमें क्या है कि आप डायरेक्ट माउस का राइट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट नीचे ऑप्शन आता है, सब मेनू में पर्सनलाइज का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको इसके बैकग्राउंड में बैकग्राउंड थीम कलर बहुत सारी चीज़ों पर ले जाता है पूरा ये, ठीक है। तो आप ये वाला भी लिख देंगे ना तो आपको सरल है। इसमें थोड़ा सा ये क्या है, पुरानी चीज़ है 8.1, आजकल कोई कंप्यूटर नहीं यूज करता 8.1 में, सब 10 7 या फिर 11 यही सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। तो पर्सनलाइज पर टाइप करें, क्लिक करें, फिर एक पर्सनलाइजेशन बैकग्राउंड इमेज का चयन कर लेते हैं वहाँ से। यदि आपको पूर्व मौजूदा बैकग्राउंड पसंद नहीं है तो आप निचले दाएं कोने में बैकग्राउंड पर क्लिक करके डेस्कटॉप वॉलपेपर का उपयोग भी कर सकते हैं। इन स्टेप को फॉलो करके आप अपने स्क्रीन के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले हमारे द्वारा माउस की राइट क्लिक को ओपन करना है, तो उसमें पर्सनलाइज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अंदर जाने पर इंटर करने पर आपको कई सारे वॉलपेपर थीम्स मिलेंगे, तो उसको क्या करना है, आपको उसमें से कोई भी जो पसंद है उसको सेलेक्ट करके आप स्क्रीन बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। दूसरा, हाउ टू ओपन द स्क्रीन सेवर सेटिंग विंडो,
ये स्क्रीन सेवर क्या होता है, मैंने जब प्रैक्टिकल हम लोग करते थे DCA या PGD से, हम लोग कंप्यूटर कोर्स जब कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्क्रीन सेवर वो हम लोग देखा करते थे, जो सीनियर होते थे, तो उसमें क्या होता था कि वो ऐसे स्क्रीन जब वो काम करने चले जाते तो जब स्लीप मोड में चला जाता था कंप्यूटर, तो उसमें एक डांस करता हुआ नाम लिखा हुआ आता था स्क्रीन पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर। हम लोग सोचते थे क्या है, तो फिर उसको हम लोगों ने देखा और फिर उसको जाना कि स्क्रीन सेवर है। तो आपको स्क्रीन सेवर कैसे करना, वहीं से पर्सनलाइज से ही स्क्रीन सेवर यहाँ भी आएगा, हम आपको ले चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, विंडोज़ 8.1 में स्क्रीन सेवर सेटिंग को खोलने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ऐसा लिख देना है। पहला स्टेप है विंडोज 8.1 में स्क्रीन सेवर सेटिंग विंडो को खोलने का सबसे तेज़ तरीका सर्च का उपयोग करते हैं। सर्च बटन होता है, नीचे सर्च कर दीजिए, स्टार्ट स्क्रीन पर स्विच करें और स्क्रीन सेवर शब्द लिखना शुरू करें। स्क्रीन सेवर जैसे लिखेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। परिणामों की सूची में चेंज स्क्रीन सेवर पर क्लिक करें या टाइप करें, फिर एक स्क्रीन सेवर विंडो खुल जाती है। इसके बाद अपने स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे टेक्स्ट आता है, इमेज के फॉर्म में आता है, कई सारे फॉर्म आते हैं, ठीक है। साइज आती है, टेक्स्ट की साइज, कलर आता है, कैसे करना चाहते हैं वो सब कुछ करने के बाद, चेंज करने के बाद आप ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। एक अन्य तरीका है कि आप अपने डेस्कटॉप में रिक्त स्थान पर राइट क्लिक करें और लॉन्ग टाइप करें और फिर पर्सनलाइज पर क्लिक, वो देखिए पर्सनलाइज पर आगे आपको राइट क्लिक करना है माउस का, पर्सनलाइज पे जाना है, फिर वहाँ चले जाना है स्क्रीन सेवर पे। तीसरा तरीका क्या, कंट्रोल पैनल को खोलें, हाँ कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं आप। अब फिर अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पर जाएंगे। इसके बाद पर्सनलाइजेशन पर जा करके फिर पर्सनलाइजेशन विंडो में, विंडो के निचले दाएं कोने पर स्क्रीन सेवर पर बटन या होगी, वहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तीसरा टॉपिक क्या था हमारा नोट्स, हाउ टू फाइंड द अवेलेबल विंडोज थीम्स। हम थीम्स को कैसे, तो ये भी पूरा वही का है, ये पर्सनलाइज कंट्रोल पे ही, कंट्रोल पैनल पे ही सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो बार बार आप जब करेंगे तो चीज़ें एक ही चीज़ से रिलेटेड है, बस ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। मतलब 90% रास्ता सेम है प्रोसेस, बस 10% लास्ट का चेंज है, क्योंकि वो अलग अलग ऑप्शन है। तो विंडोज़ थीम कैसे जानेंगे, इसके लिए निम्न प्रोसेस है, आप लिखेंगे ऐसा। पहला प्रोसेस, विंडोज 8.1 में स्टार्ट स्क्रीन पर स्विच करें। स्टार्ट स्क्रीन पर, ठीक है, जानते हैं, वहाँ पे उस पर थीम टाइप करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे टाइप करते हैं। एक बार सर्च परिणाम प्रदर्शित होने के बाद चेंज द थीम पर आप क्लिक कर देंगे, तो वहाँ पे डायरेक्ट सर्च करके हर किसी को सर्च करके आप ला सकते हैं। और एक अलग तरीका होता है कि आप अंदर जा करके माउस के राइट क्लिक करके ऑप्शन का यूज करके भी आप जा सकते हैं, या डायरेक्ट आपके पास चैनल कंट्रोल पैनल आप स्क्रीन पर ही उपस्थित है तो वहाँ पे क्लिक करके इंटर कर सकते हैं। तो कई सारे प्रोसेस होते हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लिक करें, फिर एक पर्सनलाइजेशन पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप अपने डेस्कटॉप थीम्स को और भी तेज़ से ढूंढना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर टाइप कर सकते हैं और फिर पर्सनलाइज क्लिक पर आप पहुंच सकते हैं। तो वो देखिए, और फास्ट तरीके से माउस का उपयोग करके विंडोज 8.1 उपलब्ध थीम्स खोजने का तरीका। तीसरा तरीका क्या, कंट्रोल पैनल पर डायरेक्ट जाए, वो मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके विंडो में स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन पे पहले से कंट्रोल पैनल है तो आप डायरेक्ट वहीं से चले जाइए, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो खैर ये आपका रहा। चौथा पॉइंट आपका क्या है, हाउ टू चेंज द डेट एंड टाइम फॉर्मेट। डेट एंड टाइम को फॉर्मेट हो, चाहे उसको चेंज करना हो, चाहे रिसेट करना हो, वो इसमें सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस है, देखते हैं। स्टार्ट स्क्रीन से चॉम्स बार पे जाते हैं, विंडोज की +C लॉन्च करते हैं, जिससे कि चॉम्स, सी का मतलब चॉम्स, ठीक है, उसके बाद आ जाता है। सेटिंग से PC सेटिंग पे जाते हैं और टाइम एंड लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं। डेट एंड टाइम के सेक्शन में चेंज डेट एंड टाइम फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं और वहाँ पे फिर क्या करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द वीक वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, शॉर्ट डेट सेलेक्ट करते हैं, लॉन्ग डेट हो, चाहे शॉर्ट टाइम चाहे लॉन्ग टाइम, ये सारे आपके यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्फ़िगर, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। इस प्रकार आप अपने सिस्टम पर डेट और टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो ये भी कंट्रोल पैनल से भी हो सकता है, ठीक है। तो कई सारे हैं जो जिससे कि आप कर सकते हैं, ठीक। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा, ठीक। और प्रश्न 5वां है, क्या है, 5वां है, विंडोज 8.1 को मैनुअली कैसे अपडेट रखते हैं। मैनुअली यानी कि आप उसको सेट कर दें कि वो अपडेट होता रहे बीच बीच में, ये ऑटो अपडेट में लगा सकते हैं। तो जब भी नेट पाएगा, वाईफाई पाएगा, तो अपने आप क्या करेगा,
अपडेट हो जाया करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करता है। जैसे पहले के विंडोज़ तो कम अपडेट हुआ करते थे, और विंडोज़ 11 मैंने जब से, तो उसमें वो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में वो अपडेट होता रहता है। तो खैर यहाँ तो वाईफाई है तो होता रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिक्कत होती जब मैंने शुरू में लिया था कंप्यूटर, विंडोज़ 11 था, तो जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें ज़्यादा नॉलेज तो था नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने विंडोज़ 11 डलवा लिया था। तो क्या हुआ कि वो हर हफ्ते मतलब अपडेट मांगता, जिसके लिए कम से कम 7-8 GB डाटा चाहिए था। तो मैंने उसको अनइंस्टॉल करवा के, मैंने फॉर्मेट करवा के फिर विंडोज़ 10 डलवाया था, ताकि वो विंडोज़ 7 सॉरी, ताकि वो डेली अपडेट ना हो। फिर मैंने जब से वाईफाई तो मैंने करवा लिया था। चलिए कोई बात नहीं, तो कहानी है। आगे चलते हैं। इंस्टॉल द अपडेट मैनुअली। कैसे मैनुअली करेंगे हम इसको अपडेट करेंगे? यदि आप विंडोज़ RT 11 चला रहे हैं तो आपकी विंडो अभी तक अपडेट नहीं है, तो आप इन चरणों का यानी कि इन स्टेप्स का फॉलो कर सकते हैं। पहला, सुनिश्चित करें कि आप PC प्लग इन हैं, इंटरनेट से कनेक्ट है, इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। अपडेट इंस्टॉल होने के दौरान अपने PC को डिसकनेक्ट, अनप्लग या बंद ना करें, ताकि बीच में अपडेट रुके ना। स्क्रीन के राइट एज से स्वाइप करें, इस सेटिंग टाइप करें, उसके बाद चेंज PC सेटिंग टाइप करें। यदि आप माउस का उपयोग करें तो स्क्रीन के निचले कोने पर पॉइंट करें, माउस पॉइंट को ऊपर ले जाएं, फिर सेटिंग पर क्लिक करें और फिर चेंज द PC आप सेटिंग पे चले जाएं। जब डायरेक्ट सर्च कर लीजिए भाई चेंज PC सेटिंग, तो आप PC सेटिंग में चले जाएं। उसके बाद ये अपडेट एंड रिकवरी पर टैप करें। हाँ, ये सबसे मेन है, इसको याद रखना। अपडेट एंड रिकवरी टैब ये जरूरी है। इस पर क्लिक करते हैं, विंडोज़ अपडेट आता है, उसको क्लिक कर देते हैं। अब चेक नाउ पर क्लिक कर देते हैं। यदि अपडेट मिलते हैं तो व्यू डिटेल्स पर टाइप करते हैं, वहाँ पे लिखा रहेगा अपडेट करें या फिर, है ना, ऐसा पता चलेगा कि अपडेट मांग रहा। अपडेट की सूची में KB 2919355 युक्त अपडेट का चयन करें। इसके बाद टाइप करें, इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉलेशन पूर्ण होने के बाद अपने PC को रिस्टार्ट करके साइन इन कर दें, और फिर उसके बाद बढ़िया चलेगा, यानी कि वो अपडेट हो चुका है। अब क्या हो चुका है? अपडेट हो चुका है। खैर, हमने आज 5 क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही हम लोग और भी नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको हम सारे यहीं पे सुनाते चलेंगे, ताकि आपको ज़्यादा झंझट, एक बार अगर घर में पढ़ेंगे तो, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो आप कम से कम याद रहेगा, आपको लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए कि हम लोग ये पार्ट को यहीं पे लेक्चर 1 को स्टॉप करते हैं, और लेक्चर 2 में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको अच्छी लगी, और नेक्स्ट पार्ट आप जल्दी लाइए। ठीक है, तब आपको और भी आपको सजेशन या फिर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।